गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं अंजुम एजाज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग ऑफ मां सरस्वती विथ हजरत अली एरोमेटिक नोमेनक्लेचर का पार्ट 2 लेकर के आपके सामने आया हूं, जिसके अंदर डिस्कस करूंगा कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन या बाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन या पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का इम्पैक्ट, नेम लिखने का तरीका क्या है, कैसे हम लोग इजी से इजी तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं। तो चलिए आते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए यहां देखिएगा माय डियर, IUPAC name of mono or bi or poly substituted benzene। चलिए फर्स्ट केस में लेता हूं। अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, फर्स्ट मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड आपको बेंजीन है, इसका उपाय नेम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले ये देखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वह बेंजीन से लिंक होकर के स्पेशल नेम प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो सब्स्टिट्यूएंट है दैट मींस एटम और ग्रुप जो लिंक है बेंजीन से, जुड़ा हुआ है बेंजीन से, वह बेंजीन को स्पेशल नाम प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है कि नहीं। दो केस जाएंगे, एक सब्स्टिट्यूटेड, एक सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट प्रोवाइड स्पेशल नेम, then name directly accepted। जैसे कि एग्जांपल यही था, आपने पीछे देखा, यहां सब OH क्या हो गए, दिस वन इज सब्स्टिट्यूएंट। ये OH बेंजीन से लिंक करके इसको क्या नाम दे रहा है, फिनोल। फिनोल दे रहा है तो जस्ट इसका इम्पैक्ट क्या हो गया, जस्ट फिनोल। जैसे मान लिया कि यहां पर जो है, यहां हमने NH2 लिंक किया, ये NH2 बेंजीन को एक स्पेशल नाम दे रहा है, नाम क्या देता है, एनिलीन। इसका इम्पैक्ट सिस्टम में डायरेक्ट एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन केस 2, इसका मतलब जो भी अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का केस है, अगर सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन को स्पेशल नेम प्रोवाइड कर रहा है तो वही स्पेशल नेम को डायरेक्ट एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन अगर केस सेकेंड देख लें, केस सेकेंड देखें, if substituent not gives, case second, if substituent not gives special, not gives special name to benzene,
बेंजीन। अगर नहीं दे रहा है, अगर नहीं दे रहा है स्पेशल नेम सब्स्टिट्यूएंट, तब क्या होगा? सी को यहां ले आते हैं, तब जो है सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच की तरह बिहेव करेगा, जिसके लिए प्रीफिक्स टर्म यूज करेंगे और नाम हमेशा इंड होगा बेंजीन से। अगर सब्स्टिट्यूएंट स्पेशल नाम बेंजीन को नहीं दे रहा है तो वह सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच की तरह बिहेव करेगा, जिसके लिए प्रीफिक्स टर्म यूज करेंगे और नाम हमेशा इंड होगा बेंजीन से। देन सब्स्टिट्यूएंट बिहेव एज branch for which prefix used and name always end with bending, and name end with bending. अगर सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन को स्पेशल नाम नहीं दे रहा है बेटा, तो वह सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच बन जाएगा और नाम इंड होगा। कौन चीज होगा? इंड। नाम हमेशा इंड होगा। आपको किससे इंड होगा? बेंजीन से। जैसे एग्जाम्पल, आइए जब तक एग्जाम्पल देखे नहीं सर्टिफिकेशन मिलेगा नहीं। आइए ले लीजिए एक सिंपल हम लोग एनोड। मैंने जो भी कंपाउंड का स्पेशल नाम बताया, यहां पर NO2 कहीं आया था? नहीं आया। तो जो बताया वही ब्रेन में रखना है। नहीं आया था, यानी NO2 नॉट गिव्स स्पेशल नेम टू बेंजीन। इससे NO2 ब्रांच बन जाएंगे। तो ब्रांच होगा तो इसका प्रीफिक्स यूज होगा। हाँ, और नाम इंड हो जाएगा बेंजीन से। NO2 का प्रीफिक्स क्या होता है? नाइट्रो। नाइट्रो और नाम इंड हो जाएगा किससे? बेंजीन से। ठीक है बेटा, एक आधा और एग्जाम्पल देखें। मान लिया कि यही चीज आपको यहां कोई डाल दे CH2 CH3, ये जो दो कार्बन का अल्काइल है, स्पेशल नाम दिया था पीछे? कहीं नहीं है। तो ये हो गया आपको कौन सी ब्रांच की तरह बिहेव करेंगे। इसके लिए क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स इथाइल। और नाम इन होगा किससे? बेंजीन से। तो नाम क्या हो जाएंगे? इथाइल। ये सब चीजें स्पेशल नाम नहीं दिया, ये ब्रांच बन गया इथाइल और नेम इन कर दिए बेंजीन से, इथाइल। चलिए ठीक है। लेकिन सर अब आपको जो है टाइप बी, अगर बाय सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो, यहां 3 केस डेवलप हो। आइए देखते हैं। अगर बाय सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो टाइप बी, एक बेंजीन इज बाय सब्स्टिट्यूटेड। बेंजीन आपको बाय सब्स्टिट्यूटेड है ना। इसमें 3 केसेस हुए, यानी बेंजीन से लिंक 2 एटम और ग्रुप्स हैं, है कि नहीं? सेम पोजीशन में हो सकता है, डिफरेंट पोजीशन में हो सकता है। आइए केस पहला, if no any substituent gives a special name, if no any substituent gives a special name, यानी बेंजीन में अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट हो, 2 एटमर ग्रुप हो, लेकिन कोई भी एटमर ग्रुप बेंजीन को स्पेशल नाम नहीं दे रहा है, तो उस केस में जो ही सब्स्टिट्यूएंट स्पेशल नाम नहीं देगा वो ब्रांच बन जाएगा, जिसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे, है कि नहीं? और नेम इंड होगा
बेंजीन से, यानी कि तब क्या होगा, यहां ये देन जो है सब्स्टिट्यूएंट जो हो जाएंगे, ये ब्रांच की तरह एक्ट करेगा, जिसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे, और आपको नेम इंड होगा, इंड करेगा बेंजीन। जैसे एग्जाम्पल देखा है, एग्जाम्पल देख लिया क्या? अगर मान लिया, यहां देखिए, ज्यादा दिखाने की जरूरत है, एक ही से आपका क्लियर करते हैं। ये NO2 है और ये Cl है। तो यहां पर बाय सब्स्टिट्यूटेड का केस हो गया, एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट है बेंजीन रिंग में, तो नाम लिखने से पहले नंबरिंग कर दे, है ना? तो सबसे पहले देख लीजिए, नंबरिंग करने से भी पहले सब्स्टिट्यूएंट स्पेशल नाम दे रहा है यार। अगर ये Cl को हिडन कर दो तो क्या NO2 से स्पेशल नाम बन रहा है? नहीं बन रहा। और NO2 को अगर हिडन कर दो, क्या Cl से स्पेशल नाम बन रहा है? नहीं बन रहा। इसका मतलब दोनों सब्स्टिट्यूएंट स्पेशल नाम नहीं दिया, इसका मतलब दोनों सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच बन जाएंगे और नेम इंड होगा बेंजीन से। लेकिन आपको पोजीशन असाइन करना होगा, तो पोजीशन कैसे असाइन करें सर, नंबरिंग कैसे करें? कुछ नहीं बेटा, नॉन एरोमेटिक का नोमेनक्लेचर बताए थे। तो आप क्या देखोगे, दोनों सब्स्टिट्यूएंट अगर स्पेशल नाम नहीं दे रहा है तो देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा, नंबरिंग वहीं से कर देना। NO2 से होगा नाइट्रो, NO2 से इसका प्रीफिक्स नाइट्रो, और Cl से इसका प्रीफिक्स क्लोरो। इंग्लिश में पहले N की पहले C, नन्ना मुन्ना बारह पता रहेगा, और इंग्लिश में C पहले, तब इसका मीन्स हुआ नंबरिंग आप क्लोरो से करेंगे C। इससे दिस वन 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, नंबरिंग कर लिए। और देखे थे दोनों सब्स्टिट्यूएंट कोई स्पेशल नाम नहीं दे रहा था, ब्रांच बनेगा। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, 3 नाइट्रो, और कोई सब्स्टिट्यूएंट स्पेशल नाम नहीं दिया, इसे नाम ही होगा बेंजीन, तो बेंजीन जोड़ दीजिए, होगी, है कि नहीं? अब मान लिया, एक एग्जाम्पल और ले लिया जाए तो अच्छा लगेगा। मान लिया यहीं पर आपको दे दिया जाए अगर हम लोग यहां ले दें CH2, CH3 और दिस वन Br, अगर Br को हिडन करें, ये स्पेशल नाम नहीं दे रहा सब्स्टिट्यूएंट, अगर इसको हिडन करें कि ये Br स्पेशल नाम नहीं दे रहा है, तो दोनों ब्रांच बन जाएंगे। वो एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट है सर, नंबरिंग करना होगा। ये बेटा फंक्शनल ग्रुप है, हैलाइड, दिस नॉट फंक्शनल ग्रुप, है कि नहीं, है ना? इसलिए नंबरिंग यहां से कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। वैसे भी अगर देखते Br ब्रोमो और CH2 CH3, ये क्या हो गए, इथाइल, तो ये इसके लिए ब्रोमो और इसके लिए कौन जी, इथाइल। तो अंग्रेजी में पहले बी की पहले ही ऑटोनोमस है सर, अंग्रेजी में पहले बी तभी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, 3 इथाइल, और कोई सब्स्टिट्यूएंट स्पेशल नाम नहीं दिया, इसे नाम इंड हो जाएगा बेंजीन से। चलिए
ये केस फर्स्ट है बाय सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का। केस सेकंड देखिए। चलिए केस सेकंड देखते हैं। अगर मान लो दो सब्स्टिट्यूएंट में से एक स्पेशल नाम दे रहा है और एक सब्स्टिट्यूएंट स्पेशल नाम नहीं दे रहा है बेंजीन को, तो जो सब्स्टिट्यूएंट स्पेशल नाम दे रहा है नंबरिंग तो वहां से करेंगे और नेम इंड होगा स्पेशल से, और जो सब्स्टिट्यूएंट स्पेशल नाम नहीं दे रहा है वो ब्रांच की तरह बिहेव कर जाएगा, बाल बच्चा बन जाएंगे। केस 2, if one gives, anyone कोई if anyone gives a special, if anyone gives a special name, कोई एक स्पेशल नाम दे रहा, जब कोई एक स्पेशल नाम दे रहा है ना, तो आपको दे नेम जो होगा इंड होगा, नेम इंड विथ स्पेशल, और जो स्पेशल नाम नहीं दिया वो ब्रांच की तरह बिहेव करेगा। विच नॉट गिव स्पेशल, विच नॉट गिव स्पेशल, वो किसके तरह बिहेव करेगा ब्रांच? इसके लिए प्रीफिक्स यूज कर लेंगे। जैसे एग्जांपल देख लो, यही चीज अगर आप ले लो, यहां NH2 डाल दो और यहां NO2 डाल दो, अच्छा लग रहा है? चलिए, नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, इसको देखेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा सर? चलिए एग्जांपल ले लो, ये आप NH2 ले लो और ये आप NO2 ले लो, ठीक है? इनमें से अगर इसको हिडन कर दे हो तो NH2 स्पेशल नाम देगा ना, एनिलीन, लेकिन ये स्पेशल नाम नहीं दे रहा, यानी कि नो स्पेशल नेम, स्पेशल नेम प्रोवाइड, ये कोई स्पेशल नाम नहीं देगा, लेकिन ये जो है प्रोवाइड स्पेशल नेम, प्रोवाइड क्या देंगे? स्पेशल नेम। अब क्या प्रोवाइड स्पेशल नेम करेगा? सर ये स्पेशल नाम देगा एनिलीन, तो नाम इंड होगा एनिलीन से और ये ब्रांच बन जाएगी, ये क्या हो जाएंगे? आपको ब्रांच हो जाएंगे, तो फिर फिक्स यूज करना है। चलिए, लेकिन नाम लिखने से पहले नंबरिंग, तो जो स्पेशल नाम दे रहा है वहां से नंबरिंग कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6, ये ब्रांच बन गए, तो क्या हो गया? 4 नाइट्रो, और क्या होगा? स्पेशल नाम से इंड हो जाएगा 4 नाइट्रो एनिलीन, 4 नाइट्रो एनिलीन। क्लियर? जो स्पेशल नाम देगा, अगर दो में से एक स्पेशल नाम दे रहा है नेम इंड होगा स्पेशल से, जो नहीं दे रहा है वो ब्रांच की तरह बिहेव करेगा, जिसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे। चलिए अगर हम केस थर्ड देखिए, अगर आपको केस थर्ड में ऐसा हो दोनों सब्स्टिट्यूएंट स्पेशल नाम देगा, तब क्या होगा? If both substituent provide a special name, to bending, अगर दोनों अगर स्पेशल नाम दे रहा है तब क्या होगा? तब कुछ नहीं बेटा, प्रायोरिटी टेबल जो है, सीनियरिटी टेबल जो है फंक्शन ग्रुप का, उसको फॉलो आउट करेंगे।
तो जो सब्स्टिट्यूएंट आपको सीनियरिटी टेबल के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग सीनियर होगा, वही स्पेशल नाम प्रोवाइड करेगा, और जो जूनियर होगा स्पेशल नाम प्रोवाइड करने के बावजूद भी वह ब्रांच की तरफ बिहेव करेगा। तब उसके लिए देन सीनियर, जो सीनियर होंगे प्रोवाइड स्पेशल नेम, स्पेशल नेम, और जो जूनियर सब्स्टिट्यूएंट होगा बिहेव एज ब्रांच, और नेम स्पेशल से होगा, नेम एंड विथ स्पेशल, एंड विथ स्पेशल। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, देखिए एग्जांपल देख लें आपको। एग्जांपल आप लोग के सामने दो एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए यहां OH डाल दिया जाए, यहां जो आपको जो है NH2 डाल दिया जाए। NH2 क्या कर रहा है, ये भी स्पेशल नाम दे रहा है, ये बना देगा कौन चीज, एनिलीन दे देगा। अगर आप OH दे ले रहे हैं तो ये क्या दे देगा, फिनोल। इसका मतलब यहां दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या हो रहे हैं, स्पेशल नाम दे रहे हैं। तो सीनियरिटी टेबल फॉलो आउट करेंगे, जो सीनियर होगा वही स्पेशल देगा, और जूनियर क्या हो जाएगा, ब्रांच। तो फंक्शन ग्रुप OH है और फंक्शन ग्रुप NH2 है, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन दैट में एमीन है। तो सीनियरिटी टेबल में कौन पहले आता है, OH देन एमीन, तो दिस वन सीनियर। ये जो सब्स्टिट्यूएंट हो गए ये सीनियर हो गए, और ये क्या हो गए, जूनियर हो गए। इसलिए ये ब्रांच की तरह बिहेव करेगा। और ये जो आपको सीनियर है ये स्पेशल नाम देगा। तो जूनियर कौन है, NH2, और नंबरिंग करना होगा सर। ओह, तो नंबरिंग तो सीनियर से कीजिएगा, स्पेशल नाम देगा वो। तो ये 1 हो गए, ये 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। इसका मतलब ये जूनियर, ये ब्रांच की तरह। तो क्या लिख देंगे, 2 एमिनो, है ना। और ये सीनियर है तो नेम इंट कर देगा स्पेशल से फिनोल, है ना। तो सेकेंड एग्जांपल देख लें। सेकेंड एग्जांपल देख लें आप लोग। अगर ले लीजिए आप लाइक दिस, यहां पर आपने क्या किया, अल्डिहाइड, और यहां पर मैंने क्या किया, कार्बोक्सी ग्रुप ले लिया। ओ, अगर सर इसको हिडन करके इसको देखा जाए तो ये भी स्पेशल नेम देगा, बेंजीन विद कार्बन हैविंग वन हाइड्रोजन, बेंजल अल्डिहाइड यानी बेंजल डिहाइड। अगर इसको देखा जाए, इसको छांट के तो ये स्पेशल नाम दे देगा, क्या दे देगा, बेंजीन विद कार्बन हैविंग नो हाइड्रोजन, बेंजो, और कार्बोक्सी ओरिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड। हाँ, दोनों यहां पे स्पेशल नाम दे रहा है। क्या कर रहा है, दोनों स्पेशल नाम दे रहा है। तो नाम इंड करेगा स्पेशल से ही, लेकिन कौन है स्पेशल, जो सीनियर है। तो कार्बोक्सी और जो आपका जो है फॉर्मल जो यहां पर है अल्डो ग्रुप है, कौन सीनियर होता है, तो सर कार्बोक्सी, कार्बोक्सी यानी कि ये सीनियर है, दिस वन जूनियर।
ओ स्पेशल नाम बेंजोइक एसिड होगा, ये ब्रांच की तरह बिहेव कर जाएगा, नंबरिंग करना होगा। स्पेशल नाम ये था, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएंगे 3 पर अल्डिहाइड ग्रुप है, इसके लिए अल्डो या फॉर्मल टर्म यूज करते थे, अल्डो यूज कीजिए, 3 अल्डो, नाम स्पेशल सीरीज हो जाएगा बेंजोइक एसिड। हमें जहां तक की उम्मीद है पार्ट 1 पार्ट 2 लेकर के जो है आपको जो है अभी तक बहुत कुछ जानकारी मिल गई, लेकिन बेटा सब एक ही बार लेना उचित नहीं। तो पार्ट 3 जो खास कर स्पेशली जो है आपको जो है नीट और एडवांस में क्लीमेंस में जो पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का डायरेक्ट आईपैक नेम पूछेंगे, जिसमें मल्टी 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट होंगे, तब कैसे नाम देंगे। इसके लिए स्पेशल पार्ट 3 लेकर आएंगे, मैं लेके आऊंगा आप लोग के लिए। चलिए, आप लोग को बेहतर लगा तो बैठे क्या कर रहे हैं बेटा, मारिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लेकिन बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हर एक वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आनंद इसी तरह लेते रहें और कंसेप्ट को हंसते खेलते ब्रॉड करते रहें। चाहे नीट का क्वेश्चन हो, चाहे जी का क्वेश्चन हो, मिनटों और सेकंडों में उड़ाते रहें। ठीक है, चलूं? जय हिंद, जय भारत।